भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख को लेकर चल रहा विवाद खत्म होता नजर आ रहा है। दोनों पक्षों में हुए समझौते के तहत चीनी सेना पीछे हटने लगी है। करीब 9 महीने तक भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने रही और इस दौरान कई मौकों पर स्थिति बिगड़ती नजर आई। लेकिन मोदी सरकार की ओर से भारतीय सेना को दिए गए फ्री हैंड ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बाजी को पलट कर रख दिया। सेना के नॉर्दर्न कमांड के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी ने एक इंटरव्यू में बताया है कि आखिर कैसे चीन के तेवर नरम पड़े और वह पीछे हटने को मजबूर हुआ। उन्होंने कहा कि बातचीत से जब मनमाफिक सफलता मिलती नहीं दिखी तो सेना को ऊपर से खास निर्देश मिले। इन निर्देशों में कुछ ऐसा करने को कहा गया था जिससे चीन पर दबाव बने। इसके बाद 29 से 30 अगस्त के दरमियान रात को पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर रेजांगला और रेचिनला पर भारतीय सैनिकों ने कब्जा कर लिया और हम फिर से दबदबे की स्थिति में आ गए। जोशी ने कहा कि हमारी 29 से 30 अगस्त की कार्रवाई के बाद चीन को झुकने पर मजबूर होना पड़ा। इसके बाद जब अगले दौर की बातचीत हुई तो भारत का पलड़ा भारी रहा। लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी ने बताया कि 30 अगस्त को जब भारतीय सैनिकों ने रेजांगला और रेचिनला पर कब्जा किया तब चीनी सेना कैलाश रेंज में आमने सामने आना चाहती थी। हम एकदम युद्ध की कगार पर ही खड़े थे और वह वक्त हमारे लिए काफी चुनौतीपूर्ण था। जोशी ने कहा कि चीन के पीछे हटने पर थोड़ा अचंभा तो होता है क्योंकि इतनी जल्दी इसकी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा कि चीन के इतनी जल्दी कदम वापस खींचने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन भारतीय फौज ने 29 से 30 अगस्त की रात को LAC पर जो किया था वह टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। जोशी ने बताया कि 10 फरवरी से पैंगोंग त्सो में डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया चल रही है जो दोनों सेनाएं 4 स्टेप में पूरी करेंगी। अब तक दोनों पक्ष बख्तरबंद गाड़ियां टैंक डिसएंगेज कर चुके हैं। उन्होंने कहा तीसरे चौथे चरण में कैलाश रेंज रेजांग में पैदल सेना के जवान हटेंगे। जोशी ने आगे कहा कि दोनों देशों के सैन्य अधिकारी एक दूसरे से बात कर रहे हैं। पब्लिक न्यूज डेस्क, देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए पब्लिक न्यूज के साथ।